नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की सभी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में हंगामा करते हुए वेल तक आ गए विपक्ष नेता सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सांसदों को लगाई फटकार। कहा, संसद के इतिहास का सबसे दागदार दिन। कांग्रेस ने लगाया संसद में राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप। पार्टी ने कहा, नीट मामले पर सरकार दबाना चाहती है युवाओं की आवाज। नीट विवाद को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर। सदन में केंद्र सरकार को घेरा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सदन में विपक्ष के नेताओं ने कहा, नीट मुद्दे पर चर्चा बेहद जरूरी है। छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ न करे। राहुल गांधी ने संसद में उठाया नीट का मुद्दा। कहा, छात्रों के भविष्य के लिए नीट पर चर्चा बहुत जरूरी है। सदन से युवाओं को मिलना चाहिए यही संदेश। नीट विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, छात्र देश का भविष्य है, इसलिए नीट मामले में सदन में चर्चा जरूरी है। पीएम को भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सबसे ज्यादा हरियाणा में देखे गए पेपर लीक के मामले। नीट मुद्दे पर सदन में हंगामे के बीच केंद्रीय सूचना मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस 99 को ही मंजिल मानती है, विपक्ष का काम सिर्फ बवाल करना। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, हंगामा करके सदन को बाधित करना बहुत गलत है। सरकार नीट के विषय पर गंभीर है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। सदन में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर कंगना रनौत का बयान। कहा, विपक्ष किसी बात को सुनने को तैयार नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आचरण स्वीकार होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जमीन घोटाले मामले में उनको जमानत मिल गई। 31 जनवरी को ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपका हल्ला बोल। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल आपका देशव्यापी हल्ला बोल। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बता रही है आप। घर पर कथित तोड़फोड़ को लेकर ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, मेरे घर पर इजराइल का झंडा लगाया। मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को कट्टरपंथी बना दिया। ओवैसी के आवास पर फेंकी गई काली स्याही। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, घर तक सुरक्षित नहीं। अमित शाह बताया, सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। संसद में जय फिलिस्तीन के नारे के बाद लोगों में आक्रोश है। विरोध में लोगों ने ओवैसी के घर के बाहर बोर्ड पर भारत माता की जय के पोस्टर लगा दिए। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी के साथ मां के दर्शन किए। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद बोले मुख्यमंत्री। कहा, अंबुबाची मेले के समापन के बाद मां का आशीर्वाद दिया है। भारत और असम की शांति के लिए प्रार्थना की। सुरेंद्रनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। सरोदी गांव में स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कंप्यूटर लैब में छात्रों से बातचीत की। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। सुदाम खाड़े बने जनसंपर्क आयुक्त। पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, उन्हें उनके नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। हादसे पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने जताया दुख। कहा, यात्रियों का रखा जा रहा है ख्याल। यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। दिल्ली के टर्मिनल 1 से जाने वाली इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। इंडिगो ने सभी फ्लाइट रद्द करने का ऐलान किया। स्पाइस जेट ने भी अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। एयरपोर्ट हादसे में राममोहन नायडू ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3-3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान।
मंत्री राममोहन नायडू ने सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, डॉक्टर से बात की और मरीजों का हाल जाना। एयरपोर्ट हादसे पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा जल्दीबाजी में हुए काम का ये उदाहरण है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से चाहिए सवाल। एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिरने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, कहा यह अफसोस की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। एयरपोर्ट हादसे पर सांसद हरसिमरत कौर बादल का बयान, कहा मुख्यमंत्री जब जेल में होगा तो क्या काम होगा, जनता बेहाल, काम बहुत बेकार। एयरपोर्ट हादसे पर मीसा भारती ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी को देना चाहिए ध्यान, अडानी ने एयरपोर्ट का काम कराया था, अब जवाब दें। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट हादसे पर कांग्रेस नेता राजू शुक्ला ने दुख जताया, कहा निर्माण कार्य बहुत खराब हुआ था, सरकार को करनी चाहिए तुरंत कार्रवाई। पहली बारिश भी नहीं झेल पाया जबलपुर का नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट, अफसर की कार पर गिरा एयरपोर्ट का शेड, बाल बाल बचे अधिकारी। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव, मिंटो रोड पर अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई। दिल्ली में आसमान से बरसी आफत, चारों तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी, शांति पथ पर पानी ने जमा लिया है कब्जा। दिल्ली के मोतीबाग में बिगड़े हालात, सड़कों पर पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग से लोग परेशान। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली के मुंडका जलभराव का जायजा लिया, आप सरकार पर साधा निशाना, कहा आपने नालों की सफाई नहीं करवाई और जगह जगह जैसे पानी भर गया। दिल्ली में बारिश के कारण जगह जगह जाम लग गया, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, दफ्तर जाने में लेट हो रहे थे लोग, हुए परेशान। भारी बारिश के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पानी भर गया, एयरपोर्ट की छत से टपक रहा था पानी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर पानी भर गया, भारी बारिश के चलते पानी से आवास के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली के विनोद नगर में जल भराव, बीजेपी के पार्षद रवि नेगी ने सड़क पर चलाई नाव, आप का शतंज, कहा पीडब्ल्यूडी के सभी नाले हो रहे ओवरफ्लो, मानसून से पहले इनकी सफाई नहीं कराई गई। दिल्ली में जगह जगह जलभराव, एसपी सांसद रामगोपाल यादव के आवास पर पानी भर गया, रामगोपाल को कार तक गोद में उठाकर ले गए लोग, वीडियो वायरल। दिल्ली में बारिश से बिगड़े हालात पर बोली मेयर शैली ओबराय, कहा जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारी, फिर भी नहीं होगी इस तरह की अब आगे स्थिति। बारिश और तबाही को लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेते ही देश में विनाश और तीव्र हो चुका है। दिल्ली जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहने पर प्रियंका गांधी वाड्रा का पीएम मोदी और सरकार पर हमला, कहा यह बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, क्या पीएम इन घटिया निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे। भारी बारिश से पूरी दिल्ली हुई पानी पानी, दिल्ली पुलिस ने नारकोटिक्स कार्यालय में भी पानी भर गया, डूबी हुई सड़कें नजर आई। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया है, नोएडा सेक्टर 62 में सड़क पर पानी भर गया, लोगों को आने जाने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई भारी बारिश, सड़कों पर कीचड़ और मलबा, लोग परेशान। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, बारिश होते ही किसानों ने शुरू की धान की रोपाई। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा, यातायात प्रभावित। शिमला में चमियाना में सड़क का मलबा आने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, किसी की जनहानि की खबर नहीं है। आज अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को एलजी मनोज सिन्हा ने रवाना किया, 52 दिनों तक चलेगी यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा ने बेस कैंप का दौरा किया, तैयारियों का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जानकारी दी, यात्रियों से अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में हुआ विशेष जागरण का आयोजन, गानों की धुनों पर झूमते नजर आए तीर्थयात्री। सीएम योगी ने ओपी राजभर को तलब किया, पेपर लीक मामले में सुभाषपा के विधायक बेतीराम का वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो में नौकरी के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया था। चेन्नई में अभिनेता विजय ने तमिलनाडु के टॉपर्स को सम्मानित किया, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले 3 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान। जंगल में सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले साल भी सुरक्षा बलों ने मानसून के दौरान नक्सल विरोधी अभियान चलाया था। लेफ्टिनेंट जनरल अदिंद गुप्ता होंगे सेंट्रल आर्मी कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि की जगह लेंगे। जियो ने अपने रिचार्ज के प्लान बढ़ा दिए हैं। 25% तक महंगा हुआ रिचार्ज 3 जुलाई से लागू होंगी दरी। 239 वाला प्लान अब 299 में मिलेगा। जियो के बाद एयरटेल ने भी महंगे किए अपने टैरिफ प्लान। ये कीमतें भारती हेक्साकॉम लिमिटेड की सभी सर्किल पर लागू होगी। 3 जुलाई से प्रभावित कीमतें लागू। मेरठ में माफिया आदेश। फौजी के अवैध कॉलोनी पर चला एमईटीए का बुलडोजर। ध्वस्तीकरण के दौरान एमईटीए की टीम के साथ बदसलूकी हुई। प्राधिकरण ऑफिस में घुसकर माफिया ने हंगामा काटा।